अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक दूसरा नेम भी होता है, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, फिर है इसकी डिफिनीशन। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट द इंटर रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं। हम बाहमी ताल्लुक़ पढ़ते हैं किस चीज़ का? ओपन ऑर्गेनिज्म, जानदारों का, विद देयर एनवायरनमेंट, उसके माहौल के साथ हम एक ताल्लुक़ देखते हैं। इस डिफिनीशन को समझाने के लिए मैं इस छोटे से डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एक मिड पोर्शन पे एक लाइन ड्रा किया हुआ है, और इस लाइन की इस साइड पे ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एनिमल की तरफ से एग्जांपल, ये प्लांट की तरफ से एक एग्जांपल। और लाइन की इस साइड पे ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे, ये एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ कीजिए इस एनवायरनमेंट में यहाँ पे सनलाइट है, एयर भी है, एटमॉस्फेयर, मतलब एयर या एटमॉस्फेयर दोनों एक ही बात है, या टेम्परेचर, इसके अलावा वाटर, इसके अलावा फूड। तो इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि सपोज़ इन चीज़ों में अगर कमी बेशी आ जाए तो इनका इन ऑर्गेनिज्म पे क्या असर होगा। तो इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, सपोज़ ये सनलाइट की अमाउंट, इंटेंसिटी कम हो गई, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होगा। इसके अलावा अगर एयर में कोई चेंजेस आ जाए, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ जाए, वाटर में कोई चेंजेस आ जाए, या फूड शॉर्टेज वगैरह आ जाए, तो इन चीज़ों का इन ऑर्गेनिज्म पे क्या असर होगा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में हम ये रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। ये सोशियो बायोलॉजी का भी एक दूसरा नेम होता है सोशल बायोलॉजी। दिस इज आल्सो कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। फिर इसकी डिफिनीशन, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट सोशल एनिमल। सोशल एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल एनिमल मीन्स वो जानदार जो हमारे माशरे में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी, शहद की मक्खी हो गई, इसके अलावा एंड्स, चुंटिया, इसके अलावा बर्ड्स, परिंदे वगैरह हो गए। इन सब के बारे में हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड दियर बिहेवियर, और साथ में इन जानवरों के बिहेवियर भी हम पढ़ते हैं। बिहेवियर की क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, इनका वॉकिंग, रनिंग, दौड़ना, माइग्रेशन, इसकी नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या ईटिंग, इसका ईटिंग बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिए हुए हैं, बी का डायग्राम है, इसके साथ साथ एक बर्ड्स का डायग्राम मैंने बना दिया है। तो इन बर्ड्स के बारे में या बीज के बारे में, माइग्रेशन ये किस तरह करते हैं, इसके अलावा ये रनिंग किस तरह करते हैं, वॉकिंग किस तरह करते हैं, इनका ईटिंग हैबिट किस तरह होता है। इसी तरह हम इन सोशल एनिमल्स के बारे में सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और साथ में इनके बेनिफिट्स भी हम देखते हैं कि हमारे माशरे में इनका बेनिफिट्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस बी का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमारे सोसाइटी में होते हैं। तो वो बेनिफिट्स क्या है? ये हनी बी जो होते हैं, ये पोलिनेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। अच्छा, तो सबसे पहले है मीनिंग। ये फार्मेको का लफ्ज़ जो है, ये फार्माकोन से निकला हुआ है, और फार्माकोन कहा जाता है ड्रग्स को। और दूसरा, ये लॉजी का लफ्ज़ सिंपली स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। फिर है इसकी डिफिनीशन, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग। ये फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड्स, या ड्रग के स्टडी में क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले जज़ब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई ड्रग खा लिया, हमने कोई दवाई खा ली, तो ये हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किस तरह होती है, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तकसीम होना सारे बॉडी में, मतलब अब अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो फिर ये बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है, तकसीम किस तरह होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर
है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम जब कोई ड्रग खाते हैं तो ये सारी उम्र हमारे बॉडी में नहीं रहता, इसका एक अपना ड्यूरेशन होता है और अपनी ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद ये हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने के लिए ये ड्रग तो पहले एक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और ये काम अक्सर लीवर में होता है। तो द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। तो ये मेटाबॉलिज्म भी हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन, तो जब ड्रग एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसको फिर बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो या ये यूरिन की शक्ल में बाहर निकलता है, यूरिन में ये बाहर निकलता है, या फीसेस के अंदर ये बाहर निकलता है। एलिमिनेशन मींस बॉडी से किसी चीज़ का अखराज होना। तो ये ड्रग हमारे बॉडी से फिर खारिज किस तरह होता है। इसके अलावा यूजेस भी पढ़ते हैं, इस ड्रग की यूजेस क्या हैं। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ते हैं, इस ड्रग के नुकसानदेह असरात क्या होते हैं, ये भी फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी पढ़ते हैं कि ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। ये मैकेनिज़्म, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ड्रग ले लिया तो और हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे टिश्यूज़ में तो फिर ये किस तरह हमारे बॉडी में काम करता है, मतलब किन रिसेप्टर पे ये बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है, इसको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। और ये किस चीज़ के स्टडी में आता है, ड्रग्स के स्टडी में। स्टडी अबाउट ड्रग, स्टडी अबाउट ड्रग में क्या शामिल है, इट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, etc। अच्छा, फिर बाज़ लोग इन दो अल्फाज के दरमियान फ़र्क नहीं करते, या बाज़ लोग इनमें काफ़ी अक्सर भी कंफ्यूज भी होते हैं कि यह ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है। देखो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं ये आज क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए कि यह ड्रग क्या होता है और ये मेडिसिन क्या होता है। तो सबसे पहले ड्रग की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है। तो ड्रग में पॉइंट नंबर 1, एनी सब्सटेंस, हर एक वो चीज़ which can produce a pharmacological action when taken into the body is called drug। कोई भी चीज़ अगर हम उसको ले लें और बॉडी के अंदर चला जाए एंड प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, उस चीज़ को हम ड्रग कहेंगे। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एनी इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ ड्रग विच मे बी हार्मफुल या यूजफुल। कोई भी असर अगर एक ड्रग पैदा करे, चाहे वो नुकसानदेह हो या फ़ायदेमंद हो, उस एक्शन को फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहा जाता है। तो ड्रग क्या है, हर वो चीज़ जब हम उसको बॉडी के अंदर एंटर कर दे और एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन पैदा करे, उस चीज़ को हम ड्रग कहते हैं। इट इज़ अनईडेबल, ये ड्रग जो होता है ये खाने के काबिल नहीं होता, इसको हम खा नहीं सकते। इट कंटेन इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती है, इनके अंदर नाखालिस चीज़ें मौजूद होती है, इसलिए ये खाने के काबिल नहीं होता। इट हैज़ नो वेट, इसका एक कैलकुलेटेड वेट नहीं होता, इसका एक कैलकुलेटेड वेट नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना mg, इतना ग्राम। सपोज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है सेप्रोफ्लॉक्सासिन, तो यहाँ पे ये सेप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होगा, एक केमिकल होगा और मैं इसको खा नहीं सकता, क्योंकि ना इसका कोई डोज मालूम है और ना ये पूरी तरह फेवर है, और इसमें इम्प्योरिटी वगैरह भी मौजूद होगी, और ना इसका कोई कैलकुलेटेड वेट है कि ये इतना मिलीग्राम है। तो ये किस में शुमार हो जाएगा, ये ड्रग में शुमार हो जाएगा। अच्छा, फिर है मेडिसिन। इट इज़ अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रग। ये क्या होता है, ये ड्रग का एक प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, मतलब ये ड्रग का एक साफ फॉर्म होता है। जब इस ड्रग को हम लेंगे और इससे इम्प्योरिटी निकालेंगे
और सिर्फ सेप्रोफ्लॉक्सासिन रह जाए उसको हम ड्रग कहते हैं। इट इज़ एडिबल, ये खाने के काबिल होता है। इट हैज़ नो इम्प्योरिटी, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होती। फिर इट हैज़ अ कैलकुलेटेड वेट, और फिर इसका एक कैलकुलेटेड वेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक डोज तक आ चुका है कि सेप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, और यहाँ पे इसके साथ कोई डोज वगैरह नहीं है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि यह ड्रग जो होता है एनी सब्सटेंस होता है, हर एक वो चीज़ जो हम लेते हैं और हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन पैदा करे वो ड्रग है। लेकिन ये मेडिसिन क्या है, ये ड्रग का एक वेरीफाइड फॉर्म होता है।